मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों होना चाहिए। आज तक हमको लगता था कि जो स्टूडेंट्स 90% लेकर आता है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है। मतलब हम समझते हैं कि मार्क्स और इंटेलिजेंस का रिलेशन है। हम 90% वाले स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बोलते थे और 45% वाले को डम बोलते थे। बट इन रियलिटी ग्रेड्स और इंटेलिजेंस का कोई भी रिलेशन नहीं है। आइंस्टाइन को भी स्कूल में बहुत कम मार्क्स आते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, किसी चीज़ को याद करना सीखना नहीं होता। एक्चुअली लर्निंग की अलग अलग लेवल्स होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने लर्निंग को अलग अलग डोमेन्स में क्लासीफाई किया है, जहाँ फर्स्ट लेवल नॉलेज और रिमेंबरिंग होता है, जहाँ हम डेटा को रिकॉल करते हैं। सेकेंड लेवल आती है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में हम मटेरियल को ग्रास करते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं। थर्ड लेवल होती है एप्लीकेशन, यहाँ पे हम सीखा हुआ नए सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। फोर्थ लेवल होती है एनालिसिस, जहाँ हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन द फैक्ट्स एंड द ओपिनियंस। हम फेक न्यूज़ या जेन्युइन न्यूज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख पाते हैं। और उसके बाद आती है इवैल्यूएशन, जहाँ हम जजमेंट्स क्रिटिसाइज करते हैं। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंथेसाइजिंग और क्रिएटिंग, जहाँ हम कुछ नई चीज़ क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, रीराइट करते हैं। दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग। बट ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस वी कैनॉट गो बियॉन्ड लेवल 1 ऑफ लर्निंग। दैट इज हम मेमोराइजिंग और रिमेंबरिंग के आगे नहीं बढ़ पा रहे बिकॉज वी आर स्टक इन मेमोराइजिंग ओनली। एंड आई सेड यू बिफोर, मेमोराइजिंग इज नॉट लर्निंग। याद करना सीखना नहीं होता। एंड प्रायर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। 2 साल से हम एमसीक्यू की बेस एग्जाम दे रहे हैं, सो वी लैक प्रायर नॉलेज। एंड नॉलेज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। आज स्टूडेंट्स एडमिट कर रहे हैं ओपनली कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ऑफलाइन एग्जाम्स, so how come they are able to pass first, second and third semester? I mean, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अगर ओपनली एडमिट करते हैं कि वी आवर कंसेप्ट्स आर वीक and we cannot give offline exams, that means they are not capable of even passing first, second and third semester exams. So कहीं ना कहीं कॉलेज भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टूडेंट सिचुएशन। और गाइस, इमोशंस हमारे ग्रेड्स को अफेक्ट करते हैं, हमारे लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अगर हम स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन में हैं, सो इट विल बैडली अफेक्ट्स आवर ग्रेड्स। हम और जो सेंसिटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड दे कांट इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज और फोकस ऑन स्टडीज। उसके बाद आता है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ और लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। गाइस, सेल्फ बिलीफ या सेल्फ स्टीम हमारे एक्शन से आता है और हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ आता है। सो लास्ट के 2 ईयर्स में हम लोगों ने एमसीक्यू बेस्ड एजुकेशन लिया है, सो दैट इज द रीजन वी हैव लो कॉन्फिडेंस फॉर द ऑफलाइन एग्जाम्स, बिकॉज आवर बिलीफ has weak because we did not have got positive results in the last 2 years, and we don't have studying habits, we don't have memorizing habits, we don't have writing habits. So lack of self belief is natural in this scenario, and there is a concept called multiple intelligence theory. हम सब में अलग अलग इंटेलिजेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, किनेस्थेटिक, ऑडिटरी, विजुअल एंड नेचुरलिस्ट। बट एकेडमिक्स में हम सिर्फ लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। तो किसी स्टूडेंट का ओवरऑल पोटेंशियल या ग्रास्पिंग बहुत ज़्यादा होता है और किसी स्टूडेंट का ओवरऑल पोटेंशियल बहुत कम होता है। सो ऑफलाइन एग्जाम इज अनफेयर फॉर द पीपल विद लो ग्रास्पिंग कैपेसिटी बिकॉज ही डिमांड्स मोर टाइम टू ग्रास्प एंड स्टडी द मटेरियल। एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्पेस रेपिटेशन। किसी चीज़ को लर्न करने के लिए हमें उस इंफॉर्मेशन को स्पेस इंटरवल्स में रिपीट करना होता है, एंड इसके लिए टाइम और कंसिस्टेंसी की गरज होती है। बट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम वी आर अनेबल टू रिपीट द इंफॉर्मेशन इन स्पेस रेपिटेशन। एंड द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू अर्न डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स, इट इज टू प्रिपेयर अस फॉर द एडल्ट लाइफ एंड फॉर द फ्यूचर। हमें फिजिकली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, हमें आत्मनिर्भर होना है। इवन स्वामी विवेकानंद ने कहा है एजुकेशन के बारे में कि क्वोट, एजुकेशन हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन भरने के लिए नहीं है, एजुकेशन हमारा कैरेक्टर डेवलप करने के लिए है, और एजुकेशन इज फॉर एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज।
एजुकेशन लूज कर रहा है. वी आर लूजिंग एजुकेशन बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एजुकेटेड. बिकॉज स्टूडेंट फीस सर्टिफिकेट्स के लिए पे नहीं करते, बल्कि लर्निंग या स्किल डेवलपमेंट के लिए करते हैं. आई मीन ऑनलाइन एग्जाम्स करने के 1000 रीजन्स है गवर्नमेंट के पास, बट स्टिल गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग ओनली 10 रीजन्स टू स्टार्ट द ऑफलाइन कॉलेज, एंड दिस इज कंफर्मेशन बायस. अगर लेक्चर्स ऑनलाइन मोड में हुए हैं तो एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में ही होने चाहिए ड्यू टू n नंबर ऑफ रीजन्स. एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. बिकॉज मोबाइल पर पबजी खेलने वाले इंडियन आर्मी में क्वालिफाई नहीं कर सकते. ये कड़वा है बट ये सत्य है. पैंडेमिक हैज डिग्रेडेड द क्वालिटी ऑफ आवर एजुकेशन. So instead of resisting students, government should support the students and should accept that definitely students' education has lost in pandemic situations. So government should accept it and support the students' grievances and problems and take decisions which is in the best interest of the students. And I request students to start supporting Balusha ma'am because she is fighting against injustice against students by taking offline exams. MBA students are selling chai on the street and they are popularly known as MBA chaiwalas because learning happens outside the college. जहाँ स्टूडेंट ने ट्रायल एंड एरर किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसे फीडबैक मिला एंड ही गॉट सक्सेसफुल. दैट मीन्स लर्निंग इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉट जस्ट फिलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. वी आर नॉट आस्किंग टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, वी आर ओनली आस्किंग टू टेक द ऑनलाइन एग्जाम्स. So instead of focusing on creating SOPs for the offline exam, the government should see how much in water or depth the students are, and they should take the decision accordingly. Students are unable to express their grievances in a proper way to the authority. They don't have communication skills. They don't have confidence. So they sought help from Hindustani Bao and other YouTubers to put their point across. But government should not criticize students. If they are criticizing the students, they are criticizing the education system. And we have a mission to make India Atmanirbhar. So are we in alignment in our mission of making India Atmanirbhar? Because we students are the future of India. Yes, do you think learning हो रहा है? Because मैंने पहले भी कहा था learning is not memorizing. Learning means behavior change, learning means observation, learning means distinction, लर्निंग मीन्स ट्रायल एंड एरर एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अगर आपको लगता है कि आप लर्न कर रहे हो देन गो फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स. बट डू यू थिंक दैट वी आर नॉट लर्निंग, देन डेफिनेटली सपोर्ट ऑनलाइन एग्जाम्स बाय साइनिंग द पिटीशन. मुझे गवर्नमेंट से बस इतना पूछना है कि अगर कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है तो क्या उसके लिए भी ऑफलाइन एग्ज़ाम कंपलसरी है?